नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ हटके ब्लॉग। तो यहाँ मैं नहा करके आ गई हूँ और सिंदूर पहन रही हूँ। सिंदूर में लिपस्टिक वाला जो आता है पतंजलि का, मैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि और भी जो पाउडर होते हैं वो यूज़ करने से, फिर और भी कुछ ब्रांड का, उससे मुझे ना इन्फेक्शन हो जाता है। और इसलिए मैं यही यूज़ करती आ रही हूँ मोम वाला, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अब चलते सीधा पूजा रूम, क्योंकि कान्हू भी मेरा वेट कर रहा है। मम्मी को बहुत सारा काम था, इधर कपड़ा वगैरह धोना था, कल पार्टी में गई थी ना इसलिए। तो यहाँ पे मैं पहले क्रीम लगाई थी ना, मॉइस्चराइजर लगाया था, इसलिए मैंने हाथ पहले धो लिया। और उसके बाद सारे कपड़े कान्हू का रखने की कोशिश कर रही हूँ, बस अभी कोशिश ही कर रही हूँ, क्योंकि सारा ऊन क्लॉथ धो दिया था तो वो सूख गए हैं, तो वो अच्छे से रख देती हूँ। क्योंकि अब 2-4 दिन के बाद से फिर शायद ये ना पहनाऊँ, क्योंकि अभी मैं खुद भी स्वेटर पहन रही हूँ, इसलिए कान्हा को भी पहना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कानों की सेवा हो रही है, हाथ पैर दबा देती हूँ उठाने के साथ। ये उठते थोड़ा सा हाथ पैर दबा देती हूँ, थोड़ा प्यार व्यार कर देती हूँ जैसे बच्चे को करते हैं। तो इनको मैं उठा दी हूँ, अभी नींद में ही है वो। और इनके फेस पे सारा एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो पूरा से दिखता है, पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों नहीं कह सकते, अपना भाव होता है। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे कानों का। और हाथ जब इनको उठाती हूँ ना, थोड़ा बहुत हाथ पैर दबा देती हूँ, फिर प्यार दुलार जो होता है छोटे बच्चे को जब उठाते तो जिस तरह से प्यार करते हैं, मैं वैसे इनको प्यार करती हूँ। और इतना प्यार आता है इनको देख के, सुबह सुबह दिल ही खुश हो जाता है। छोटू सा फेस है ना, लगता है कि जैसे छोटे बच्चों को कैसे गाल को थोड़ा सा ये करते हैं, छूते हैं, तो उस तरह से लगने लगता है कि वही है। तो अब इनका थोड़ा सेवा वेवा कर देते हैं, क्योंकि तुरंत नींद से उठा के तुरंत बैठा दूंगी तो होता भी नहीं है। छोटे बच्चे को थोड़ा झूला झुला दो, थोड़ा लोड़ी गा दो, उठा दो जो भी होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और मैं जब भी पूजा करने आती हूँ ना, तभी मैं पूजा करती हूँ, मेरा मन शांत होता है। चलो ठीक है, मेरा मन शांत होता नहीं पूजा करने से, तो मन शांत होता ही होता है जब मेरा दिमाग शांत हो जाए, मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है ना तब। क्योंकि आज जो है ना, आज भी है कि जल्दी सब काम निपटाना है, किचन का वगैरह सब कुछ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आज आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करने में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ मैं आसन झाड़ ले रही हूँ। और एक बात हुई है मेरे साथ, सोच रही हूँ आपसे, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ना करूँ, यही समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि वो बात शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूँ तो मैं मम्मी को बता दी हूँ, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत जगह मैंने सुना है ऐसे बातों को गुप्त ही रखा जाता है, शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन अब आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर बन गए हैं, मेरे फैमिली मेम्बर बन गए हैं, तो आप लोगों से भी शेयर करना तो बनता ही है। तो फिलहाल मैं ये आगे आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं सारे आसन को झाड़ ले रही हूँ और लड्डू को भी बैठा दिया है। और गंगा जल जो है मेरा बढ़ चुका है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसे ख़त्म होना नहीं बोलते हैं। जैसे कुछ भी होता है ना, मैं नहीं बोलती हूँ, घट जाता है ना कुछ भी चीज़, तो मैं कहती हूँ मम्मी देखो ना ये बढ़ गया है, मेरी आदत है। तो इसी तरह यहाँ पे मेरा जो गंगा जल है ना, वो बढ़ गया है। बहन आई थी ना दुर्गा पूजा में, तो वो लेके आई थी 1 गैलन। भागलपुर में रहती है वो, तो 1 गैलन लेके आई थी। मे भी अगर मेरा ब्लॉग देखेगी तो वो भी स्माइल करेगी। और हम दोनों बहन ने ही इतना पूजा किया, शिव जी का इतना पूजा किया, क्योंकि हम दोनों बहन ने पशुपति व्रत किया था। तो वो गंगा जल उसमें लगता है ना, तो सारा का सारा गंगा जल उसमें ही खप गया, मतलब पूजा उनसे हो गई। तो मेरे पास गंगा जल नहीं है। और पूजा पाठ में तो आप नॉर्मल जल भी पानी यूज़ कर सकते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके। तो यहाँ मैं सब फ़ोटो को पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। और अभी कानों को तुरंत उठाया है, तो अभी मैंने नहीं नहलाऊँगी। थोड़ा सा बॉडी, जैसे कि हम लोग तो तुरंत करके नहीं नहाते हैं ना, फटाक से ही उठे और नहा लिए, तो इसलिए कहते हैं मैं भी इनको भी नहीं नहलाऊँगी, थोड़ा सा बैठेंगे। जब इनकी खुमारी टूट जाएगी ना नींद की उसके बाद इनको उठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सब भगवान को अच्छे से पोंछ वोछ ले रही हूँ।
इसीलिए मैं पूजा रूम में जब सबके पूजा कर लेते तो प्रणाम करने के लिए आती हूँ। पापियों वाला काम है, लेकिन क्या ही कर सकते हो, मुझे टाइमिंग दी जाती है किचन का मेरे हस्बैंड देते रहते हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो उनका भी टाइम टेबल फिक्स है, तो इसलिए अगर जब भी समय मिलता है तो खाना खाने चले आते हैं, तो मुझे टाइमिंग मिल जाती है, इतना मैं करके तो खाऊंगा। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि खाना पीना घर से अगर खा के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि जिन महिलाओं को पता होगा, कमर में जब इंजेक्शन लगता है डिलीवरी के समय में, तो वो पेन जो है, ये जब हवा चलती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त करता है दर्द। तो यहाँ ये स्फटिक के गणेश जी हैं, ये पापा ने मंगवाया था बाहर कहीं से, मुझे जगह का नाम तो याद नहीं। ये स्फटिक के हैं, और सिंदूर और रोली लगा लगा के थोड़े लाल हो गए। ये पूरा वाइट है, ये भगवान जी पूरे वाइट है, वाइट स्फटिक के गणेश जी हैं। तो इनका मैं प्लेट धो ले रही हूँ। और चूहे के चलते बहुत दिक्कत होता है, ये सामान सब जो है ना, ये अलमीरा जो देख रहे हैं, इसमें भगवान का रखना पड़ता है, क्योंकि तेल गिरा दिया, गंगा जल। और जो मैं गई थी मंदिर, तो वहाँ से मुझे प्रसाद के तौर पे अलता मिला हुआ था ना, अलता भी क्या बोलूँ, गिरा दिया, डब्बा ही काट दिया, तो पूरा अलता गिर गया मेरा। तो अब जो भी पूजा का सामान सब होता है इसी में रखते हैं, क्योंकि और केन में रखा था सरसों का तेल, क्योंकि हम 2 तरह का तेल रखते हैं। एक तो तिल का तेल रखते हैं जो डेली यूज़ करते हैं, सरसों का तेल मम्मी कभी मंगल हो गया फिर कौन कौन दिन यूज़ करती है, मुझे नहीं पता इस बारे में, सॉरी। तो इससे सरसों का भी तेल रखते हैं और घी भी रखते हैं, तो इसीलिए सब अंदर रखते हैं। और ये शोकेस जो है देख रहे हैं नीचे, शोकेस क्या बोलेंगे इसको पता नहीं, पूजा का शोकेस छोटा सा था, ये इसका कांच टूट गया है ना, तो इस ये अब रखने लायक कुछ भी नहीं है। तो शंख वगैरह रखने के लिए रखा हुआ है, आगे का जो कांच है वो टूट गया है, पता नहीं कैसे। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा देख लीजिए। और इसमें कछुआ क्यों रखते हैं, पापा रखे हुए थे, उसको पता नहीं। और यहाँ पे विष्णु जी में और शिव जी का एक फ़ोटो है जो साथ में ही है, तो उसका प्लास्टिक जो है ना निकल गया है। तो मुझे नहीं पता था कि ये तस्वीर जो ये भगवान जी की जो फ़ोटो है ना, इससे पूरा प्लास्टिक निकल गया है। तो मैंने जब पोंछा तो पूरा चिमकी जो होता है ना वो वर्क किया, वो मेरे हाथ में लग गया। और भगवान को अच्छे से स्नान कराने के बाद वो पानी को अपने सिर से लगाते हैं, हो सकता है तो अपने बॉडी में भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी अपने मन में अगर श्रद्धा हो ना, तो ऐसा होता है कि नहीं होती है, दाग धब्बा जो भी हो आप चंगे रहोगे, ऐसा मानना है मेरा। इसलिए मैं जब भगवान को नहलाती हूँ ना, तो वो पानी अपने सिर से ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नंदी का जगह साफ़ कर ले रही हूँ। और ये नंदी ना मम्मी ऑनलाइन मंगवाई थी, छोटू सा नंदी है, ये भी वाइट कलर का ही था। और पूजा पाठ करते करते रेड हो गया, चंदन वंदन लगते लगते। तो अब मैं यहाँ शिवलिंग, हमारे घर में शिवलिंग है, तो शिवरात्रि सोमवारी जो भी करते घर में ही करते हैं। ये पापा मंगवाए थे, और ये भी कहाँ से मंगवाए मुझे नहीं पता। इसको चूहे ने देखिए कैसे खा लिया ऊपर से। प्राण प्रतिष्ठा दिया हुआ ही मंगवाए थे पापा पंडित जी से, शायद कहाँ बनारस के कहाँ से मंगवाए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो सब कुछ पापा किया हुआ, घर में आराम आराम से पूजा देंगे, तो इसीलिए आराम आराम से किया। बस घर ही सबसे बड़ा मंदिर होता है, और घर में पूजा पहली होनी चाहिए। तो लोग कहते हैं मंदिर मंदिर, जब भगवान कहते हैं कि कहीं भी हमें पूजो, पत्थरों को पूजो, मैं ही हूँ, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज ये स्पेशली मैं पूजा का ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि देखिए कितना समय लगता है, और इसमें भी और भी समय लगता है। ये तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ फिर भी, और ब्लॉग तो मेरा और लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ना अलग अलग बना दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्योंकि इसके बाद मुझे किचन का भी काम करना था। तो मैंने देखा कि ये ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज स्पेशली पूजा का ही ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मैंने ऐड किया है, क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो आप देखो पूजा करने में मुझे कितना लेट लगता है, और मैं पूजा किस तरह से करती हूँ। ऐसे तो सारा आसन का जितने भगवान जी सबको हटा करके अच्छे से आसन को झाड़ना होता है, फिर पूजा देते हैं। लेकिन मेरा आसन रोज़ झड़ाता है, तो इसलिए मैंने साफ़ आगे आगे से किया हुआ है। आज भगवान जी को सबको नहीं उठाया है, सब बैठे हुए हैं, क्योंकि रोज़ झड़ाता है। अनन्या पूजा देती है, तो उसको तो मुझसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उसको किचन का काम करना नहीं होता है। तो आराम से बैठ के इत्मीनान से वो 3-4 घंटे, मतलब 10 बजे की आई हुई वो 2 बजे तक मंदिर में ही रह जाती है, रूम में, इस पूजे रूम में। इतना वो क्या करती है भगवान जाने, हम लोग भगवान को ज़मीन पे ले आओ। तो ये शिवलिंग कहते हैं, शिव जी को पूरा डुबो के रखना चाहिए पानी में, इसीलिए मैंने शिवलिंग को पूरा डुबो दिया है। 1 लोटा जल उसमें पूरा लग गया है। शांत, मतलब कहते हैं ठंडे रहते हैं शिव जी। और ये पारस स्फटिक क्या बोलते हैं, स्फटिक तो नहीं बोल सकते हैं,
तो इनका पारा कब किसका बना हुआ है। और ये मेरे हाथ में तुलसी की पत्ती है। अब तुलसी का पत्ती, तुलसी गाछ जो है ना, पूरा तुलसी में पूरा पा गई है। और कान्हा का तो बिना पूजा तुलसी पत्ता का होता नहीं है, तो जो सूख गया है वो रखा हुआ था, तो उनके जल में मिलाया मैंने, क्योंकि उनका स्नान तो बिना तुलसी के होगा नहीं, ना ही भोग लगता है। एक शिव जी ही हैं जिनको तुलसी नहीं चढ़ता है, और ना ही तुलसी जल का स्नान कराया जाता है, तो शिव जी के लिए तो अलग हो जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं अब कान्हों को नहलाऊंगी। सबको नहलाने के बाद, क्योंकि ये तभी उठाया ही था मैंने, तुरंत उठा कर तुरंत नहाना, क्योंकि अपने को जैसा फील होता है ना, वैसे मैं इनको भी सोचती हूँ ऐसा ही फील होगा कि तुरंत उठा कोई नहा देगा तो गुस्सा नहीं आएगा। फिर तो कान्हों गुस्सा आ जाएंगे मुझसे बोलेंगे पागल औरत, अभी तुरंत उठाई, अब तुम नहला रही है, यहाँ पे तुम अपना छुट्टी काटने आई है क्या। इसलिए मैं पहले थोड़ा दिन को ना प्यार व्यार करके हाथ पैर दबा के थोड़ा देर बैठाती हूँ, उसके बाद नहलाती हूँ। तो यहाँ पे इनका मैंने ये खोल दिया है, पूरा वस्त्र हटा दिया है। अब मैं इनको नहलाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि अच्छा ठीक है, फूल आज बहुत सारा था, तो कानों को कुछ स्पेशल स्नान कराते हैं। ऐसे तो इनका स्नान ऐसे ही होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा इत्र डालना चाहिए और कानों को चंदन घस के नहलाना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना ही इत्र है ना ही चंदन, तो जितना हो सकता है उतना ही करते हैं। तो कानों को अब नहला देते हैं। कानों के जल में स्पेशली तुलसी पत्ता खोज के मैंने लाया है, उसके बाद डाला है। सबको भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, जितनी क्षमता उतना ही करते हैं, बस मन में भाव नहीं चाहिए। और कानों को मैं ऐसे हल्के हल्के हाथ से चंदन का टीका जो लगाती हूँ ना, वो हटा दे रही हूँ, क्योंकि पूरा फेस जो है ना उनका भर जाता है। और बदमाशी तो ये कम करते नहीं हैं, टीका को पूरा मुंह में लसेड़ लेते हैं। आप ही बताइए, जब इनको सुलाती हूँ तो ये टीका छोटा सा रहता है, सुबह उठते तो आँख वाँख मुँह नाक सब में इनका टीका लगा रहता है। तो बदमाशियाँ इनकी बढ़ गई है। तो इसी तरह मैं हाथ से हल्का हल्का इनको रगड़ करके रगड़ना नहीं, बस हल्का हल्का सॉफ्ट हाथ से ही, मतलब फिंगर से ही साफ़ कर दे रही हूँ, रगड़ते तो है नहीं, सॉरी। तो बस इनका स्नान हो गया है। अब इनको ठंड लग रही, जल्दी से मैं कपड़ा पहना देती हूँ। तो इनका पोंछने का अलग है, तो इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ, और सब भगवान का पोंछने का अलग है, इनका सब कुछ अलग है। इनका क्यूट सा फेस देख के मन करता है हाथ में लेकिन घुमाती रहूँ सब जगह। तो ये जो जल होता है इसमें इत्र भी डाल सकते हैं, और इनको नहलाने के लिए चंदन का भी यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास तो ना ही इत्र है, लाऊंगी। और वो लकड़ी वाला चंदन आता है ना, घस के लगाते हैं, वो वाला वो भी लाऊंगी। मैंने 2 चीज़ सोचा हुआ है, अब देखते हैं कब हो पाता है। तो मैंने इनसे बात करी कि ठंडा लगा के, ठंडा इसको खोड़का बोलते हैं, मम्मी बोलती है जी, जो पहन रहे हैं ना ये। तो ये जब हम लोग कपड़ा लाए थे ना, तो इनका काट काट के बहुत सारा इस तरह का बना दिए थे। छोटा छोटा है ना, कभी कभी गुम भी जाता है, पुराना भी हो जाता है। तो इनको पहले ये पहनाते हैं अंदर में, उसके ऊपर से वुलन क्लॉथ अभी मैंने जो मंगवाया था वो अब तो धीरे धीरे समेट के वो भी रखना पड़ेगा। और पहनने में इतनी बदमाशियाँ करते हैं ना, पूरा बॉडी को टाइट कर देते हैं, घुसाने ही नहीं देते हैं कपड़ा और इनके पसंद का कपड़ा ना पहनाना तो मज़ा अलग है, आप पहना लोगे वो कपड़ा। हाँ, जो कुछ बात आपसे शेयर करनी थी वो आपसे मैं शेयर कर ही देती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो पता नहीं बृहस्पतिवार के दिन एक इंसान आया था नाचते नाचते, मुझे नहीं पता, मतलब डांस करते करते एक तरह से सोचिए पूरा बॉडी उसका झूम रहा था, गाना भजन भी कर रहा था, और मुझे गणेश जी का कैलेंडर देख के गया और ये कहा कि बाबू तुम्हारे यहाँ बृहस्पतिवार के दिन ना भगवान आए हैं, पूजा करते रहना। अब मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मुझे ही मिला है कि मोहल्ले में सबको दिया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी नहीं थी, मम्मी भागलपुर गई हुई थी, तभी वो दे के गए हैं। तो मैंने पूजा रूम में ला के, सही में मैं पूजा तो कर रही हूँ ठीक है, लेकिन कौन था वो, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं देखते रह गई, वो फिर चला गया गेट लगा कर, मतलब चलेगा गेट लगा करके, और बृहस्पतिवार के दिन आए ये बात बोल दी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या है भाई ये सब। मम्मी से मैंने शेयर कर दिया था, तो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। बृहस्पतिवार के दिन गणेश जी देके गए, वो गणेश जी का प्रतिमा नहीं, वही बोलते स्वरूप बोल सकते हैं, फोटो कैलेंडर बोल सकते हैं। तो कानों को जो मैंने नहाया था वो अपने फेस पे लगा रही हूँ, मतलब प्रणाम करके आँख वाँख जितने भी है वो लगा लेती हूँ। आप चाहे तो इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं, इसमें शांति बरकत सब रहता है। मन में आस्था हो तो करके देखिएगा, ज़रूर इससे फल मिलता है। उसके बाद अब इतना काम हो चुका था मेरा, कान्हू जी को अब तैयार कर रही थी। टोपी इसलिए नहीं पहनाया ना, क्योंकि टोपी पहनाऊंगी ना तो इनका फेस पूरा ईयर ढक लेते, नहीं तो उठा के फेंक देते हैं, इनको गुस्सा चढ़ जाता है टोपी डालने के बाद। क्योंकि टोपी जस्ट नीचे में गिरी हुई नहीं मिलती है, टोपी थोड़ी सी दूर, मतलब एक बित्ता दूर टोपी इनकी फेंकी हुई मिलती है।
इसलिए टोपी मैं नहीं डाल रही हूँ। हो सकता है इनको पहनने में अच्छा ना लगता हो, इतनी गर्मी आ गई है ना, ठंड नहीं लगती हो इसलिए। और मच्छर तो पता नहीं कितना खून मेरा पी जाएगा इतने देर में। लाइट भी इधर कटी हुई है। तो जो कोई मेरे ब्लॉग पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कैसा लगा ये मेरा पूजा वाला स्पेशल बनाया मैंने ब्लॉग। और भी समय लगता लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है। और कान्हों को टीका लगाने का अपने सिर में टीका लगाना चाहिए, इसने मम्मी बताई है, इससे स्नेह बढ़ता है, तो मैं वो रोज़ करती हूँ। तो ये जो देख रहे हैं बगल में जो कैलेंडर टंगा हुआ है ना, यही मुझे मिला था, जो गणेश जी का है, और दे के वो चला गया। और मोहल्ले में किसी को शायद दिया है कि नहीं दिया ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये मैं एक बगल में फूआ आती है कभी कभी मेरे घर घूमने के लिए, मैं उनसे पूछूंगी कि आपको दिया है कि नहीं दिया है, या फिर सिर्फ वो मुझे ही दे के चला गया। तो ये मैं उस दिन से ही सोच रही हूँ। तो अब यहीं पे मैं, इतना लंबा ब्लॉग हो चुका था तो मैं और लंबा नहीं करना चाहती, तो बीच में कट कट कर दिया है। देखिए फूल वूल जो भी था मैंने चढ़ा लिया है। पूजा मेरी हो चुकी है यहाँ पे संपन्न। उसके बाद पेट पूजा की तैयारी करने के लिए मुझे यहाँ से किचन जाना था। तो इतनी हड़बड़ी नहीं थी क्योंकि मैं पूजा करने के लिए बहुत पहले आ गई थी। तो मुझे पता था कि किचन में थोड़ा समय मुझे मिल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि वो बोल के गए थे रोटी बनाना, मैं रोटी खाऊंगा, कि तबीयत उनकी ठीक है नहीं, चावल नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए रोटी बनाया था। तो वो आप ना कल देखिएगा पार्ट 2 में। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और प्यार दीजिए, इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ मैं कान्हा को खिला रही हूँ, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, खुद से तो खाएंगे नहीं, तो हाथ से ही खिला दे रही हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, फिर से बोल रही हूँ। और यहाँ पे उनको पानी पिला दिया है। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं रखती हूँ, फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसका पार्ट 2 आप कल देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं किचन में जाके कितना काम मुझे करना पड़ा वो देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर ऐड करती ना तो बहुत लंबा हो जाता, और इतने लंबे ब्लॉग का कोई मतलब नहीं बनता, बोरिंग सा हो जाता है कि नहीं है। तो बस फिर आप लोग से मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, इसका पार्ट 2 लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।